एक आदमी कारोबार मजदूरी नहीं मिल रही थी, गरीब आदमी था, बड़ा परेशान हो गया। उसकी बीवी बोली आप मजदूरी नहीं करेंगे तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ तो कीजिए। बोले मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं चौक चौराहे पे जाता हूं, कोई लेने ही नहीं आता मुझे। तो बीवी बोली कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसे संसार नहीं चलेगा, मेरे पास कुछ जेवर हैं, ये जेवर ले जाकर मार्केट में बेच दीजिए, जो भी पैसा मिलेगा उससे आप बिजनेस कर लीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकालकर अपने शौहर को दे दी, ये मार्केट लेकर गया, बेचारा 10,000 में बेचा। कितने में बेचा भाई? 10,000 में बेचकर वो बेचारा लौट रहा था मार्केट से, बाजार से। तो घर पहुंचते पहुंचते मोहल्ला जब घुसा तो शाम हो गई, रात हो गई। तो उसी दिन जलसा था मोहल्ले में, तो सोचा कि घर क्या जाएंगे, पहले जलसा सुन लेते हैं फिर घर जाएंगे। आके बेचारा बैठ गया। अब हमारे जैसे मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, ओ लोगों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखिए 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कुरान में खर्च के बारे में इरशाद फरमाया, लोगों खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहां है कि गिन गिन के कोठी में सजा रहा है, देने के लिए कुछ नहीं है। हो गया मार्केट, एक आदमी मकई बेच के आया, चोर वहीं पीछे लग गया। चोर भी बड़ा होशियार ना है, देखा कि यही बस्ती घुसा है, उसका घर देख लिया, आया 35,000 रुपया अपनी बीवी को दिया कि फुतकी अलमारी में रखो। बीवी पैसा ली, अलमारी में रख दी। ये चोर देख लिया इसी घर में अलमारी है, यही घर है। बोला अच्छा ठीक है। रात भी ये लोग खाना पीना खा के सो गए और 2-4 चोर आए और वो मिट्टी की दीवारें थी उसको तोड़े, अंदर घुसे, देखे अलमारी में लिखा हुआ था हारा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, अलमारी खोला, सारा पैसा निकाला, जो निकालना था निकाल लिया, और देखा हाजा मिन फदले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको छोड़ाया, इन अल्लाह मअस साबिरीन लिख करके लटक चिपका दिया। अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो यही ना होगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता बोलिए? डॉक्टर के यहां, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता, जाओ झमेले खत्म। ये बेचारा जलसा में आके बैठा, हजरत मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? ए भाई बोलो भाई, एक का बदला कितना है? जो 1 रुपए देगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। जो अल्लाह के रास्ते में 1,000 खर्च करेगा अल्लाह 2,000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्च करेगा अल्लाह उसे 10,000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 रुपए खर्च करेगा अल्लाह उसे 20,000 देगा। तो आदमी जो बैठा हुआ था, सर भैया इकरा से अच्छा बिजनेस की है, ना कहीं भागना नहीं कहीं दौड़ना है। हजरत बोल रहे हैं कि 10 दहा 20 लाख। वो बेचारा वो सीधा सा आदमी वहां से उठा आया स्टेज पर और हाथों में दिया कि हजरत ने एक रसीद काट के उसको दे दिया 10,000 का, जाके बैठ गया। फिर निकाला कागज, पढ़ा लिखा नहीं था। बोले मौली साहब ने पूछ लो जी के ये पैसा हमारा कख नहीं मिलते और के देते भाई, ये पैसा हमको कौन देगा, कब मिलेगा, हम तो हजरत से पूछे नहीं। बोला अभी पूछ लेंगे। जब तक पूछते पूछते जलसा खत्म हो, दुआ हो गई। बड़ी मुश्किल से बेचारा वो घर पहुंचा, कदम नहीं उठ रहा था, बहुत लेट से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि बहुत देर कर दिए, कहां थे? बोला जलसा सुन रहे थे। बोले जेवर बेच ला। बोले बेची दलो जी। बोले पैसा छो ना। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धो लीजिए, मुंह धो के खाना खा लीजिए। बोला हमारा भूखने चुको। अच्छा बीवी को बताएगा वो कि हम चंदा में पैसा दे दिए हैं, एक भी बाल सर में नहीं रहेगा। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों अरे अपनी बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी तो सवाब है। बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान सुना, घर गया, वो अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं किया था। बीवी खाना निकाल कर दी,
खा रहा है, हर लुकमा में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह क्या खाना बनाई, सुभान अल्लाह। बीवी हैरत में पड़ गई कि आज तक मेरी तारीफ नहीं किया, आज क्या बात है। ली बेलना, मारी सर पे खटाक। बोले 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन के यहां से ये दाल लेके चले आए हैं और तुम्हारी तारीफ थकती नहीं है, मारेंगे, सर का बाल उड़ा देंगे। ये नौजवान घर पहुंचा तो बीवी कही कि मुंह हाथ धो लीजिए, खाना खा लिया। बोला नहीं, मुझे भूख नहीं है। ओ चारपाई पकड़ लिया, बीवी छोड़ दी कि रात काफी हो गई, हो सकता है बाजार गया होगा, खा पी के आया होगा। सुबह हो गई, आंख नहीं खुल रही, बीवी ने उठाया कि अरे उठिए, नाश्ता कीजिए, बाजार जाइए, आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। इन्होंने कहा कि मेरी बदन में ताकत नहीं है। बोला कहना की बोल रहा, कोनो बोरो बीमारी जगोगी? बोला ना, हमरा जे बीमारी जो को इलाजे नहीं है। वो कागज निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट में रखता था, निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट। तो उसकी बीवी बोली कि इस कागज में है क्या? बोला इस कागज को देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। बीवी भी सोची, अब इस नौजवान को 20,000 मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए नौजवानों में कहता हूं कि अपने हाथ को हमेशा खुला रखो। तो अच्छा देखिएगा, मौलवी की जरूरत कहां कहां है, आलिम की जरूरत कहां कहां है, हाफिज कुरान की जरूरत कहां कहां है, मुफ्ती साहब की जरूरत कहां कहां है। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करना चाहिए? अजान देना चाहिए। अजान कौन देगा? वकील साहब? अरे बोलो ना, मौलवी साहब। कहे देगा अंजाम मौलवी साहब? बच्चा आपका, आप नहीं दे सकते हैं? मुर्गा आप खाइएगा, अजान मौलवी साहब देगा? भाई आप अजान नहीं दे सकते, आप भी तो अजान सीख सकते हैं। अफसोस का मकाम है कि नहीं? भाई एक नौजवान है, तालीम क्यों जरूरी है? हम ये कहते हैं तालीम क्यों जरूरी है। एक नौजवान है, बाप पाल पोस कर बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा बाप की मैयत में हाजिर हुआ, बाप को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंधे पे उठाया, लेकिन जैसे ही जनाजे की नमाज खड़ी हुई, ये भी नमाज पढ़ने को खड़ा हुआ, लेकिन अफसोस ये बेटा जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। अफसोस है कि नहीं? मां मर गई, 9 महीना मां शिकम में रखी, जो मां 2 साल तक अपना खून पिलाकर बच्चे को बड़ा की, उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो मां बूढ़ी हुई, ज़ईफा हुई, जब इंतकाल की है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा है लेकिन दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस है कि नहीं? ये दुआ, ये कोई मुश्किल है? हिंदी गाने तुम याद कर लेते हो, बहुत देर बाद लो रात 12 बजने के बाद यही होगा। जी हाँ, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकात हूं मैं। अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, तुम हिंदी गाने याद कर लेते हो, कहे तुम सना याद नहीं कर सकते, सूरह फातिहा याद नहीं कर सकते, अरे कम से कम अलम तरा कैफा से लेकर वन्नास तक 10 सूरह तो याद कर सकते हो, कि खाली कुल पढ़ोगे हर रकात में कुल अल्लाह। इसलिए हमारे अकाबिरीन 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए तो मकतब मदरसे है ही है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, बड़ों के लिए मदरसा खोला, बड़ों के लिए तबलीग लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़े नहीं हो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाओगे। दुआ नहीं जानते हो, दुआ याद करना सीख जाओगे। नमाज मुकम्मल नहीं है, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह अमल? सीखेंगे। अजय देखिए, जनाजे की दुआ, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल है? आप देख लो कितने जायद तकबीरें हैं। अरे भाई बोलो कितने जायद तकबीरें हैं? अच्छा, कितना नौजवानों को, ये तो जनाजे की नमाज ईदैन की नमाज से आसान है। ईदैन की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं, और उसमें हाथ उठाना पड़ता, बहन करके फिर उठा करके छोड़ना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना, फिर बहनना होगा। आई बुधवा को पते नहीं है कि कब छोड़ना है, कब बहनना है, कब क्या करना है। तो नमाज तो पढ़ना है,
नमाज तो बेचारा पढ़ता है, नया कपड़ा सिलो लीजिए। नमाज तो पढ़वे करेगा, लेकिन कैसे पढ़ेगा उसको पता नहीं ना। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अब सना पढ़े इमाम साहब। अब ये 3 तकबीर जायद है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसको पते नहीं कि कब उठाना है, कब बांधना है, कब करना। तो भैया तू उठे लोगी भाई, नमाज होगी? अरे बोलो ना, सीखोगे कब? ईद की नमाज, ईद का कपड़ा सिलाने से पहले नमाज सीखो, पहले तरीका सीखो, इमाम साहब से सीखो ना भाई मस्जिद के इमाम साहब है उनसे सीखेंगे, मदरसा बगल में है मदरसे में जाकर सीखेंगे, हाफिज साहब से सीखेंगे, कारी साहब से फिर सीखेंगे। हजरत मुझे ईदैन की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, आप हमको बता दीजिए कब हाथ बांधना है, कब छोड़ना है, कौन सी तकबीर जायद जाएगी, कौन सी तकबीर में नियत बांधनी, भाई जान सकते हो कि नहीं? एक नौजवान सना से इमाम साहब से नमाज सीखने गया, इमाम साहब ने सामने बैठा, बैठो ये बताओ सना आती है? सना आती है? बोला नहीं सना नहीं आती है, कभी कभी बबली आ जाती है। जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें 4 हैं। नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के। हम तो सना अल्लाह ताला के दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जबान से कह लिए वो ठीक नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हमारे फरमाते हैं, फिर भी नियत हो जाएगी। सना पढ़ना, क्या पढ़ना भाई? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, उसके बाद व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। 1 तकबीर हो गई, अल्लाह को सुना। अब दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? कुल अल्लाहु अहद नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब जो पढ़नी है वो दुआ पढ़नी। नौजवानों, मेरे बच्चों, गौर करने का मकाम है। बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा है, चचा का जनाजा है, भाई का जनाजा है, दादी का जनाजा है, दादा का जनाजा, अपनों का जनाजा। दुआ तो पढ़ो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। कोई बड़ी दुआ है? अरे बोलो, कोई बड़ी दुआ है? चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे की नमाज हो गई, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों दीन सीखो। ये मकतब ये पैगाम देता है, ये मदरसा यही पैगाम देता है कि आओ आओ यहाँ से दीन सीखो। नमाज कैसे मुकम्मल होगी, अत्तहियात कैसे मुकम्मल करना है, दुआए कुनूत कैसे मुकम्मल करनी है, दुआए माशूरा कैसे मुकम्मल करनी है, सूरह फातिहा कैसे मुकम्मल करनी है, और कुरान मेरा कैसे सही हो, इसको मुकम्मल करना। बच्चे के कान में हजरत को बोला, बच्चा पैदा हुआ, दाएं कान में अजान दी, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब यही बच्चे का नाम रखना है, तो भाई किससे रखवाएंगे नाम? आप खुद रखेंगे या दादा से रखवाएंगे या दादी से रखवाएंगे, नाना से रखवाएंगे या नानी से रखवाएंगे, कि मौलवी साहब को बुलाएंगे, कि मौलवी साहब से रखवाएंगे? बोलो भाई, हाँ मौलाना साहब से रखवाएंगे? देखिएगा, तो ज़हन कीजिएगा, हाजिर कीजिएगा, आलिम की कहां कहां जरूरत है। बगैर आलिम का जीना दो भर है, सांस लेना मुश्किल है बगैर आलिम। फिर भी आलिम से आप नफरत क्यों करते हैं? अच्छा, यही बच्चे का अगर आलिम से नाम नहीं रखवाते हैं तो फिर दादा से रखवाएंगे, दादा से रखवाएंगे, नाना से रखवाएंगे, चाचा से रखवाएंगे। हम नहीं जानते, अगर हम रख देंगे फिर नाम वैसे ही होगा, नाम वैसे ही होगा। एक जगह कलकत्ता में निकाह पढ़ाने गए तो मैंने कहा कि भाई लड़का का नाम तो लिख लिया, अब लड़की का नाम बोल दो। तो लड़के 2-4-5 नौजवान स्टेज पे बैठे हुए, तो लड़की का बाप भी बैठा हुआ था, बूढ़े मियाँ भी बैठे हुए थे। तो एक नौजवान बोला, हजरत लिखिए। हम बोला, हाँ बोलो। चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला, भाई तुम ही बोल दो, हमके भी लाज लगा था, वो भोजपुरी लोग बोलते हैं कुछ। तो दूसरा नौजवान बोला, हजरत लिखिए। हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया।
वो तीसरा को बोला कि भाई तू ही बोल दे, हमके भी लाज लगा था। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोला अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना। वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए तो उसको बोला है दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। तो दादा मियाँ बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला था नहीं, लड़की के नाम लिखा। बोला बोला लिखा, लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के नहीं कपड़ा नहीं है। भाई दादा से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे तो यही ना होगा, जिसको खुद पता नहीं। पहले के नाम कैसे हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिस नाम का आपको माना नहीं मिलेगा। लोगों छान मारिए आप, माना सही नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे।